हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, ये एक अच्छी क्लास होने वाली है। 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से इस क्लास को देखें, क्योंकि इसमें जो आपके लिए हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। कुछ साथी बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता भी लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन उस लेवल के हैं जो एग्जाम में बनते हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल नहीं है, बिल्कुल बीच का लेवल है। 40 क्वेश्चन तो आपको कम से कम ठीक करने हैं। अगर बाई चांस आपके 40 क्वेश्चन भी ठीक नहीं होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आज आपके पास समय है और आप अपने आप में सुधार भी कर सकते हैं। जिस भाई के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं तो समझ लेना उसकी अच्छे लेवल की तैयारी है, क्योंकि घिस्से पिटे हम कराते नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमेशा कराते हैं, वो ही कराते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका जो राइट बनेगा 2.5 बन जाएगा, यानी 2.5%। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की कौन सी पशु जनगणना में पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया गया? तो कौन सी पशु जनगणना है जिसमें पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया गया? तो इसका जो बन जाएगा 20वीं पशु जनगणना, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा बहुत समय भी देंगे बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर रहे हैं भाई। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये कैथल में स्थापित किया गया है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है, कौन सा है? लाला लाजपत राय। कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। कब हुई है? 2010 में, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है और आगे भी फिर से रिपीट हो सकता है। दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक तो ये और एक इससे आगे है, दोनों समझाऊंगा और अच्छे से इसका आंसर देना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हरियाणा में सूअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ये अनुसंधान केंद्र की हम बात कर रहे हैं, एक है प्रजनन केंद्र, एक है अनुसंधान केंद्र। तो अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? करनाल में है। कौन सा स्थान रहेगा? बस्तवाड़ा। ठीक है, इसका जो राइट बनेगा बी बन जाएगा। और गाय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पंचकुला में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, साथ के साथ ये वो क्वेश्चन है भाई दूसरा, हरियाणा में आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र आपका हिसार में रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 दिसंबर 2019। 6 दिसंबर 2019, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, आगे भी बन सकता है। तो हरियाणा में सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन रहे? राव बीरेंद्र सिंह। कौन रहे? राव बीरेंद्र सिंह, जो कि मात्र 16 दिन, कितने दिन के लिए? मात्र 16 दिन के लिए बने हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो 14वीं विधानसभा चली हुई है हरियाणा में और बीजेपी सरकार है, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है इसके? तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा हैं। तो दोनों हमने आपको बताए हैं, तो ध्यान रखना बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? एक तो आपके लक्ष्मीचंद है भाई, ठीक है ना, वो स्वांगी थे। कौन? लक्ष्मीचंद। इनका संबंध यानी जो सांगी थे आपके लक्ष्मीचंद, ये यानी कि सोनीपत से बिलोंग करते थे और ये एक अनपढ़ व्यक्ति थे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना था। इसे सूफी दर्शन की मीरा, तानसेन या सूर्य कवि कहते थे। जबकि आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को नहीं कहते हैं। आधुनिक लक्ष्मीचंद रहेगा आपका मास्टर सतवीर सिंह। ठीक है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील कौन सी है? तो इसका जो राइट बनेगा, एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील आपकी भिंडावास है। कौन सी रहेगी?
भिंडावास है और इसे आर्द्र घोषित किया गया है। रामसर टैग के अनुसार आपको ध्यान रखना, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी घोषित किया गया है। भिंडावास आपकी कहाँ पर है? झज्जर में है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो पक्षी यानी कि मिलते हैं, प्रवासी पक्षी, बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक आर्द्र भूमि घोषित की गई है। भिंडावास आपका झज्जर में है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहते हैं? एक होता है आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी आपकी गुरुग्राम रहेगी, और राजनीतिक राजधानी आपका यानी कि रोहतक है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर बनेगा। चौधरी देवीलाल कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? एक अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने हैं? प्रधानमंत्री तो ये नहीं थे, उप प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के? छठे नंबर के। 1989 में और 1991 में 2 बार बने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और इन्हें बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। इसे भीषम पिता भी कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं। किसानों के लिए बुढ़ापा पेंशन इन्होंने स्टार्ट की 100 रुपये से, जो आज पूरे देश में लागू है, लगभग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा राज्यों में लागू है। तो इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में खुला दरबार और कन्यादान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? अभी इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, खुला दरबार या कन्यादान योजना या फिर किसानों के ऋण माफ। तो इसका जो राइट बनेगा चौधरी देवीलाल बनेगा। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। लोकराज लोकलाज से चलता है, इस नारे का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है? और एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चौधरी देवीलाल से। किससे संबंधित है? देवीलाल से। और देवीलाल का संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। और इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, देवीलाल यूनिवर्सिटी। 2003 में इसकी स्थापना हुई। और वहीं पर एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है, पहला रेडियो स्टेशन उसी में स्थापित किया गया यूनिवर्सिटी में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर बनेगा। भाटी राजपूतों की अधिकतमता के कारण प्राचीन समय में किस क्षेत्र को भटियाना कहते थे? तो इसका जो राइट बनेगा फतेहाबाद को कहते, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। पूरे उत्तर भारत में कुएं से पानी खींचने वाली चर्च और तराजू के पलड़े के लिए प्रसिद्ध है भाई, कौन सा जिला प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट बनेगा फतेहाबाद। कौन सा रहेगा? फतेहाबाद। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर बनेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में राजपूतों की चित्र शैली का विषय है, कौन सा रहेगा? रामायण है, महाभारत है, कृष्ण का जीवन है, या सभी हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की औरतों द्वारा पनघट पर गाए जाने वाले गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? ग्रुप डी के एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2-3 बार रिपीट हुआ है, आगे भी बन सकता है। तो किस रस की प्रधानता होती है? तो यानी कि श्रृंगार रस हो जाएगा इसका आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नायिका के रूप में नायक और नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन इसमें बताया गया भाई, किस में बताया गया है? हरियाणा के कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 12 मासा गीत। कौन से रहेंगे? 12 मासा गीत, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। थोड़ा सा और भी ध्यान रखना, ये राग पीलुए रावों के गीत यानी कि अहीर से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सांग की शुरुआत करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? इसका जो राइट आंसर बनेगा सांग की शुरुआत करने से पहले देवी भवानी की पूजा की जाती है। और जो 4 लाइनें बोली जाती है शुरू में सांग को शुरू करने के समय, उन्हें चंबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबोला कहते हैं। और हरदेवा राम उसके लेखक थे भैया, आपको ध्यान रखना है, जो कि रोहतक से बिलोंग करते थे। और साथ के साथ 4 लाइनों वाला कवि आपका सुरेंद्र शर्मा रहेगा, नारनौल से उनका संबंध था, जिसे मारवाड़ी कवि भी कहते थे, हास्य कवि भी कहते हैं, लहजा कवि और ठिठोलिया भी। जबकि इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर बनेगा फरीदाबाद। और चंदन की नक्काशी के लिए आपका झज्जर रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में मनसा देवी मंदिर, और मनसा देवी मंदिर आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये जो जटाऊ है इसे गिद्ध के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। गिद्ध उत्सव भी आ सकता है, जो इसके पुजारी हैं इसको मनाते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक पुरुष किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर बनेगा श्री राम शर्मा को कहते हैं। इसे नवरत्न भी कहते हैं।
हरियाणा का तिलक भी कहते हैं। 1923 में इन्होंने एक तिलक पत्रिका निकाली। झज्जर से ये बिलोंग करते हैं। आपको ध्यान रखना, इनके 3-4 क्वेश्चन यही बनते हैं एग्जाम में बार बार। और कई बार ऑप्शन में आपको झज्जर नहीं मिलेगा, सीधा रोहतक मिलेगा, तो रोहतक आपको लगाना है। अगर दोनों आ जाए तो झज्जर इसका राइट बनेगा। इसे इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक पुरुष, नवरत्न या तिलक, तो सभी किसके नाम है? श्री राम शर्मा के। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में प्राचीन ईंटों से बना हुआ प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? हरियाणा में प्राचीन जो ईंटों से बना हुआ एक प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा रहेगा आपका? ये कैथल का मंदिर है। आपको ध्यान रखना, कहाँ का मंदिर है? कैथल का मंदिर है। और ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर सबसे अधिक है हरियाणा में। किसके? शिव के मंदिर सबसे अधिक है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा की खैर संदेश पत्रिका से किसका संबंध रहेगा? तो खैर संदेश पत्रिका से लाला मुरलीधर का संबंध है। 1888-89 में ये पत्रिका निकाली गई और इनके साथ में एक महान व्यक्ति चंदूलाल भी थे। वैसे इनका जन्म पलवल में हुआ है। कर्म भूमि इसकी अंबाला रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में प्राचीन समय की लाख की चूड़ियां उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन पहली बार बना था। ग्रुप डी के शायद एग्जाम में आया था, नहीं पता नहीं, लेकिन क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, और 1-2 बार उसके बाद भी पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि लाख की चूड़ियां उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कांच की चूड़ी उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा। विचित्र आकार की चूड़ी उद्योग प्राचीन समय में फतेहाबाद का प्रसिद्ध था। या फिर भगवानपुर, यानी कि भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। वहाँ से भी प्राचीन समय की चूड़ियाँ मिली हैं, आसमानी रंग की, ग्रीन कलर की, या फिर सफ़ेद रंग की, यानी कि ऐसी कुछ चूड़ियाँ वहाँ से मिली हैं। और तांबे की भी मिली हैं। आपको ध्यान रखना, भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। जबकि इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1924। यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्राचीन समय का सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता हरियाणा का कौन सा शहर था? तो इसका जो राइट बनेगा पलवल। कौन सा रहेगा? पलवल। और बड़ा आपका दिल्ली था। और जो इक्ता उसको बोलते थे जिसमें 30 से 40 गांव होते थे भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा का शिरोमणि कवि आपका बनेगा पंडित मांगेराम। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दीपचंद बहमन को कालिदास और शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कौन सी पत्रिका में है? तो ये आपकी चांद मासिक पत्रिका रहेगी, जो कि 1928-29 में निकाली गई। और इससे विशंबर नाथ कौशिक का संबंध है। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकाली है, हम हर वीडियो में बताते हैं अलग से, बाकी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अंबाला में किस प्रमुख व्यक्ति ने बम फैक्ट्री की स्थापना की? तो इसका जो राइट बनेगा, किसने किया? तो यशपाल के द्वारा। किसके द्वारा? यशपाल के द्वारा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा। तो ए बिल्कुल सही रहेगा आंसर। आर्मी कंबल और दरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पानीपत। किसका प्रसिद्ध रहेगा? पानीपत। और कंबल नहीं आए शब्द, केवल दरी आ जाए तो कई बार मैं आपको बताता हूँ पानीपत नहीं मिलता ऑप्शन में, सीधा अंबाला मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो पानीपत माना जाएगा आंसर। और ये जो जाट समुदाय है, ऐसे भी क्वेश्चन आया था भाई, किस कलर की दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा का? तो हरे कलर की, ग्रीन कलर की। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम में और आगे भी बन सकता है। जबकि इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये यानी कि अंबाला का प्रसिद्ध है, जिसे विज्ञान नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रयान के उपकरण भी यहीं पर बनाए जाते हैं। समरसीबल जो पंप वगैरह है वो भी यहीं पर बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कंडी परियोजना का संबंध किस जिले से? तो इसका जो राइट बनेगा, कंडी परियोजना आपके वृक्ष रोपण से संबंधित है। तो ये 2 जिले के लिए चलाई गई थी, अंबाला और यमुनानगर। तो ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। तो बी बिल्कुल इसका राइट, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में रेवाड़ी की लाल मस्जिद कब बनी? दोनों क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाए हैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के द्वारा 1570 में, और आसिफ अली के द्वारा रोहतक की 1939 में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? अंबाला में है भाई, ठीक है ना।
शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक रहेगी। शीशगंज गुरुद्वारा हमने आपको बता ही दिया भाई। शीश महल आपका फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। और दूसरे विश्व युद्ध से पहले सीसा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था, तो वो भी अंबाला का। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सिरसा। सिरसा में कम वर्षा होती है। और अधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो अंबाला में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से वर्षा अधिक होती है। अगर एक स्थान की अगर हम बात करें प्रॉपर, तो स्थान छछरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और पेड़ पौधे अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो तहसील है बड़ी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तहसील में जो आपके पेड़ पौधे हैं वो भी आपके यमुनानगर ही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और जिला आपका पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है, पंचकुला। इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आगे भी बन सकता है। तो उसे मावट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नारनौल का पुराना नाम क्या था, तो इसका जो राइट बनेगा नंदीग्राम, जिसे नर राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। इसे तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस काल में हुआ, तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास आपका रावों के शासन काल में हुआ है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजेंद्र खरकिया। किसको कहते हैं, राजेंद्र खरकिया, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दयाचंद माइना ये आंसू कवि हैं, जॉन मिल्टन भी हैं, दोनों आए हैं एग्जाम में। और माइना रोहतक से संबंध रखते हैं। संत दादू दयाल ये चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। और ये पहले भक्ति संत थे भाई, ठीक है, संत दादू दयाल। इसका जो राइट आंसर है यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रमुख लूर नृत्य का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा लूर नृत्य आपका जींद से रहेगा। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया था और कुछ साथी ऐसे थे जो इसका गलत आंसर बता रहे थे, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा इसमें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत हुई है। मैं आपसे अधिनियम पूछ रहा हूँ, कौन सा अधिनियम था, 1915। ठीक है भाई, अब डाउट क्लियर कर लेना और पूछ ले कब स्थापना हुई थी, 1919 में। अधिनियम 1915 रहेगा, स्थापना 1919 रहेगी। मार्च 1919 में हुई थी स्थापना, जबकि अधिनियम 1915 है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया इस वीडियो में। हरियाणा के किस कवि को मारवाड़ी कवि कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सुरेंद्र शर्मा को कहते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पहली बार सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 1996 में किया गया। और राजा नाहर सिंह के महल से संबंधित है, यानी कि फरीदाबाद से इसका संबंध रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा का सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, गर्म जिला आपका कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। चमकीली धूप वाला भी यही रहेगा। और सबसे ठंडा भी हिसार ही है, गर्म भी हिसार है, चमकीली धूप वाला भी आपका हिसार रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध प्रताप पार्क किस जिले में है। हरियाणा का प्रसिद्ध प्रताप पार्क किस जिले में है, तो ये आपका झज्जर में है। कहाँ पर है, झज्जर में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मार्शल आर्ट लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, तो मार्शल आर्ट लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर किया जाता है, गुरुग्राम में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अच्छे से पढ़ना है। आज आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1 डेढ़ 2 महीने का समय है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा और उत्तर भारत का एकमात्र परशुराम मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये जींद में है भाई। कहाँ पर है? जींद में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और एकलव्य मंदिर आपका खांडसा, कहाँ पर? खांडसा, जो कि आपका गुरुग्राम में है। और माता सरस्वती का एकमात्र मंदिर आपका कैथल पोलर्ड ग्राम में रहेगा। ग्राम सचिव के एग्जाम में आया है। तो ऐसे ही आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। आज हमने 50 क्वेश्चन डाले हैं, आगे भी ये सीरीज हो सकता है आपके लिए हम जारी रखेंगे, क्योंकि अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो ये सीरीज आगे भी चलेगी। अगर डाउन रहा तो भाई फिर हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।